एक परमेश्वर के दास एक मीटिंग में गए और वहां पे जो कलीसिया के पास्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे कलीसिया का एक यंग लड़का है जो आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर वेंटिलेटर में, और डॉक्टर कह रहे हैं हमें मशीन बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे हिसाब से वो मर चुका है। और वो हॉस्पिटल गए फिर उस कलीसिया के पास्टर के साथ। डॉक्टर ने कहा आपके पास 2 मिनट है आईसीयू में, 2 मिनट। सो जैसे ही वो आईसीयू के कमरे के अंदर गए उन्होंने देखा उस लड़के को और वो सांस ऐसे लेता रहा और उसके बाद कुछ सेकंड तक नहीं ले पाता रहा और फिर हल्के से सांस छोड़ता था। मतलब एक सांस भी लेने के लिए उसको इतना स्ट्रगल हो रहा। और डॉक्टर ने कहा परिवार को आप तैयार हो जाओ, ये लड़का नहीं बच सकता। तो जैसे ही वो उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे थे उन्होंने देखा कि उसकी वाइफ जिसकी अभी अभी शादी हुई थी और शायद 20-21 ऐसी बहुत जवान थी लड़की, उन्होंने उसको देखा और वो उनका दिल तरस से भर गया। सो वो उस लड़की के लिए प्रार्थना करने नहीं गए। उन्होंने चेयर उस लड़की के सामने लगाई और बोला बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। उन्होंने कहा क्या तू चाहती है कि तेरा पति जिंदा रहे? हाँ। लगाओ भजन संहिता 118 उसकी 17वीं आयत, साम 118 वर्स। उन्होंने कहा मेरे पीछे बोल, मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और परमेश्वर के कामों की घोषणा करेगा। क्या लिखा है वचन में? ये वचन है। और वो सुबह सुबह के बोली थी, उन्होंने डांट लगाई उसको, बोला ध्यान से मेरी बात सुन और घोषणा कर उस अधिकार से। बोल मेरे पीछे, मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करेगा। उन्होंने फिर बोला मेरा पति मरेगा नहीं। फिर से बोल, फिर से बोल। जब तक उनके पास 2 मिनट थे और उन्हें उस आईसीयू से बाहर नहीं निकाला गया, वो बार बार उसको बोला बेटी मेरे पीछे बोल इसको। और जब डॉक्टर ने कहा कि आपको जाना है, वो खड़े हुए और उन्होंने उससे कहा कि बेटा जब तक तेरे शरीर में जान है तब तक तू ये घोषणा कर। और वो चले गए। अगले साल जब उस कलीसिया में वापस आए तो पास्टर ने उनको बोला वो आपको दिख रहा है वो लड़का स्टेज में जो गिटार बजा रहा है, पहचाना आपने उसे? उन्होंने कहा नहीं। इन्होंने कहा ये वही लड़का है पिछले साल जो मर रहा था वेंटिलेटर। तो इन परमेश्वर के दास ने बोला कि मुझे उसकी बीवी से मिलना है, उसकी वाइफ को बुलाओ। उसकी वाइफ आई, बड़ी खुश हो गई। तो उन्होंने कहा बेटा मुझे बता कि क्या हुआ था, तूने कितनी बार इसकी घोषणा करी? उसने कहा हजारों बार। जब तक मेरे शरीर में जान थी मैं उसके बगल में बैठी रही, मैं घोषणा करती रही, बोलती रही। जब मैं थक जाती तो मैं थोड़ा सा सोती, फिर उठती, फिर घोषणा करती, फिर घोषणा करती। उन्होंने कहा क्या पहले दिन कोई बदलाव हुआ? उसने कहा नहीं, वो वैसी था, वैसी सांस। दूसरे दिन? बोला नहीं। बोला तीसरे दिन? बोला तीसरे दिन उसकी जो ब्रीदिंग थी, जैसे वो सांस लेता था वो स्टेबलाइज हो गई, नॉर्मल हो गई और वो करती रही घोषणा। और 7वें दिन वो डिस्चार्ज हो गया पूरी रीति से चंगा होकर। एक परमेश्वर के दास एक मीटिंग में गए और वहां पे जो कलीसिया के पास्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे कलीसिया का एक यंग लड़का है जो आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर वेंटिलेटर में, और डॉक्टर कह रहे हैं हमें मशीन बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे हिसाब से वो मर चुका है। और वो हॉस्पिटल गए फिर उस कलीसिया के पास्टर के साथ। डॉक्टर ने कहा आपके पास 2 मिनट है आईसीयू में, 2 मिनट। सो जैसे ही वो आईसीयू के कमरे के अंदर गए उन्होंने देखा उस लड़के को और वो सांस ऐसे लेता रहा और उसके बाद कुछ सेकंड तक नहीं ले पाता रहा और फिर हल्के से सांस छोड़ता था। मतलब एक सांस भी लेने के लिए उसको इतना स्ट्रगल हो रहा। और डॉक्टर ने कहा परिवार को आप तैयार हो जाओ, ये लड़का नहीं बच सकता। तो जैसे ही वो उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे थे उन्होंने देखा कि उसकी वाइफ जिसकी अभी अभी शादी हुई थी और शायद 20-21 ऐसी बहुत जवान थी लड़की, उन्होंने उसको देखा